देश में डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति आने वाली है। इसके लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी योजना को मंजूरी दी है। 1 करोड़ डाटा सेंटर देश भर में खोलने का फैसला लिया गया है और 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध हो सकेगा। योजना के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के प्रसार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार की ओर से इसे वाईफाई क्रांति कहा गया है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू अनलीश ए मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में, जैसे आपको मालूम है हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं। वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। क्या है पीएम वानी योजना? पीएम वानी का पूरा नाम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस है। इसके तहत पूरे देश में वाईफाई नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इनसे देश के सभी नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मकसद गांव-गांव तक वाईफाई पहुंचाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 2 लाख से ज्यादा वाईफाई लगाने की योजना है। ये काम कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर्स देश भर में भारत नेट फाइबर बिछा रहे हैं और पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख वाईफाई उपलब्ध है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इन मौजूदा हॉटस्पॉट को जल्द ही वाणी के अनुरूप बनाया जाएगा। 3 चरण में योजना। पहले चरण में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की सुविधा ले सकेंगे। उनके आसपास की वाईफाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। दूसरे चरण में पब्लिक डाटा ऑफिस, जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा। आखिरी चरण में आम नागरिक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले पाएंगे। योजना में कैसे होगा काम? किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार पीसीओ बूथ की तर्ज पर पब्लिक डेटा ऑफिस बनाने जा रही है। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रीगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। पब्लिक डाटा एग्रीगेटर का काम ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना होगा। इस पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए ना कोई लाइसेंस, ना रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई फीस लगेगी। इस योजना के अमल में आने पर भारत भी अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जो देश के आम नागरिकों के लिए वाईफाई नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। हालांकि उन देशों के मुकाबले भारत के सामने कुछ अलग चुनौतियां भी हैं। भारत के सामने ये हैं चुनौतियां। भारत में जनसंख्या घनत्व विश्व के अधिकांश देशों से ज्यादा है, जो सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा दे रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं। भौगोलिक विषमता भी एक बड़ी चुनौती है। मसलन उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख या पूर्वोत्तर में तमाम इलाकों में मोबाइल नेटवर्क अब भी चुनौती बना हुआ है। पब्लिक डाटा ऑफिस की निगरानी और उनको तकनीकी तौर पर सक्षम बनाना होगा। ये 3 टियर सिस्टम है जिससे देश के सभी नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो शायद ही कोई काम हमें बिना इंटरनेट की मदद से पूरा होता दिखाई देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ऐसे में देश में वाईफाई क्रांति से सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी आएगी। इसके साथ ही देश के दूर दराज क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के लिए ये सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कदम है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।